नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 30 जून 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और अगले 137 दिनों तक 14 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना कन्या राशि के जातकों के लिए शनि जन्य कष्टों से राहत देने वाला होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उसके द्वारा मिलने वाले फलों में भी देरी होती है और इस तरह शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिल जाती है। वक्री का क्या अर्थ है? आम धारणा ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है और विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। इस गोचर काल में शनि का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। पूर्वा भाद्रपद देवगुरु का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनि गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। ऐसे में वो जातक जिनकी राशि शनि या गुरु से संबंध रखती है, मकर, कुंभ, तुला राशि या कर्क, धनु और मीन राशि, वो जातक वक्री शनि से ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में गुरु या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो इस गोचर से ज़्यादा प्रभावित होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया, इसकी एनालिसिस करने का समय होता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने का होता है। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिले, इसके लिए ऐसे कार्य न करें जो शनि को पसंद नहीं है। शनि को झूठ, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो इसी के अनुसार कार्य करें। शनि का विशेष लाभ मिले, शनि की कृपा आप पर बरसे, इसके लिए गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन और वस्त्र का दान करें, किसी ओल्ड एज होम में या किसी अनाथालय में जाकर उनके दुख दर्द को महसूस करें, उनकी मदद करें। ये सब कार्य करेंगे तो शनि की विशेष कृपा आप पर रहेगी। तो आइए समझते हैं कि शनि की वक्री अवस्था में गोचर का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और यहाँ पर शनिदेव 30 जून को वक्री हो रहे हैं।
शनिदेव जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी, पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और चूंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8वें भाव पर, 12वें भाव पर और तीसरे भाव पर। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है और शनि वायु तत्वी ग्रह हैं। पृथ्वी का वायु से बहुत गहरा संबंध होता है और यही वजह है कि कन्या राशि के जातकों का शनि से बहुत गहरा संबंध होता है। शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक, शनि है जिम्मेदारी, शनि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही कारण है कि कन्या राशि के जातक बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारी निभाना सीख जाते हैं। बहुत कम उम्र से ही जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। 18-20 की उम्र आते आते 30 वर्ष के व्यक्ति की तरह अपने घर परिवार की, भाई बहनों की, यहाँ तक कि माता पिता की जिम्मेदारी भी उठाना सीख जाते हैं और अपनी उम्र से बहुत आगे होते हैं कन्या राशि के जातक। बुध की राशि होने के नाते बौद्धिक क्षमता भी ज़्यादा होती है। 6ठे भाव में शनि है और वक्री हो रहे हैं तो ये वो समय आने जा रहा है जब आपको अपनी जिम्मेदारियों से कुछ राहत मिलने जा रही है। भाई बहनों की जिम्मेदारियां आप पर थीं। हो सकता है कि आपके भाई बहन कुछ किसी जॉब में या कोई अपना रोजगार व्यवसाय शुरू करें और उससे आपको राहत मिले। 6ठा भाव जो है कर्ज का होता है और यहाँ पर वक्री शनि आपको पुराने कर्ज से राहत दिलाने जा रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर किसी जातक के साथ चल रहा था तो उन मामलों में भी अब आपको राहत मिलने जा रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर अगर आप लंबे समय से परेशान थे और चूंकि 12वें भाव पर भी दृष्टि है तो बिला वजह के खर्चे अस्पताल पर डॉक्टर के चक्कर लगाने में हो रहे थे, तो इस तरह के फालतू खर्चों से भी आपको इस गोचर काल में राहत मिलने जा रही है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में हैं। 6ठा भाव जो होता है नौकरी का होता है और गुरु की नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो ये जो समय है इसमें छात्रों के लिए भी ये गोचर शनि का बहुत अच्छा रहेगा। करियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। अगर बहुत दिनों से आप प्रयासरत हैं, कई एग्ज़ाम दिए आपने, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई, तो शनि का वक्री होना आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। साथ ही साथ 6ठा भाव जो है सर्विस सेक्टर का होता है और यहाँ पर शनि का गोचर है। तो जो लोग सेवा क्षेत्र से आते हैं, प्रोफेशनल हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। शनि कर्म के कारक हैं, 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो पहली बात ये है कि आपको अपने डेली रूटीन को बहुत मेंटेन करके चलना होगा। शनि के गोचर का पूरा लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन को मेंटेन करें, टाइम टेबल को मेंटेन करें, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें। दूसरी बात, शनि आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके सबॉर्डिनेट्स को, आपके सर्वेंट्स को शो करते हैं और 6ठे भाव में बैठे हैं। तो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा। और 6ठा भाव सेवा क्षेत्र का होता है। आप अपना कार्य जो है वो सेवा भावना के साथ अगर करेंगे
तो शनि आपको यहाँ पर विशेष लाभ देंगे। वक्री अवस्था में शनिदेव एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का होता है, लॉटरी शेयर सट्टे से लाभ का होता है, आपकी क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का होता है। शनि रिलेशंस में एक दूरी बना देते हैं। बहुत दिनों से आपके रिलेशंस ख़राब चल रहे थे, एक दूरी बनी हुई थी, तो शनि इस दूरी को मिटाएंगे, आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। जिन जातकों की शिक्षा किसी वजह से अधूरी रह गई थी, वो शिक्षा अब पूरी होगी, नए सिरे से शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा। जो लोग अपनी शिक्षा को बीच में ही अधूरी छोड़ चुके थे, उन्हें ये लग रहा था कि कोई कोर्स जो आप कर रहे थे उससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो वो जातक फिर से अपनी शिक्षा को चालू करेंगे। शनि चीज़ों को डिले करते हैं और गुरु के नक्षत्र में है, गुरु सप्तम के स्वामी हैं, जो कि आपका विवाह होता है। तो विवाह में अगर कोई देरी हो रही थी, तो शनि के वक्री होने के बाद आपके रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे, इसका भी योग बनेगा। शनि जब वक्री होंगे तो गति स्लो हो जाएगी, तो डिले करने की जो टैक्टिस है, जो टेंडेंसी है, उसमें कमी आएगी। अब पंचम भाव संतान का होता है। जो नवविवाहित हैं, संतान के इच्छुक हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बाधा आ रही थी, वो समाप्त होगी। संतान कंसीव होने में सफलता मिलेगी। जिन लोगों को काफ़ी समय से लॉटरी या शेयर में नुकसान हो रहा था, अब उसकी भरपाई होगी और लाभ मिलना भी शुरू होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया था या कोई मूल्यवान वस्तु खो गई थी या किसी तरह का प्रॉपर्टी विवाद हो गया था, तो ये चीज़ें भी समाप्त होंगी। ये वक्री अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें शनि आपको अपने आप में सुधार करने का मौका तो देते ही हैं। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनमें भी सुधार करने का अवसर मिलता है। पंचम भाव संगीत को भी शो करता है। जो लोग गायन वादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बेस्ट बढ़िया समय है। जो लोग सिंगिंग कैरियर में हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, स्थिरता आएगी। साथ ही साथ जो कार्य आपके बिगड़ गए थे, धीरे धीरे उनमें सुधार आना शुरू होगा। संतान को लेकर के कोई समस्या थी, संतान से कोई मतभेद था, वो भी समाप्त होगा। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव आपकी बर्बादी का होता है, कष्टों का होता है, दुखों का होता है, पीड़ाओं का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है, परिवर्तन का होता है। जैसे ही शनि वक्री होंगे, अभी तक आपके जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थीं, जो विघ्न बाधाएं आपके कार्यों में आ रही थीं, उनसे आपको राहत मिलना शुरू होगा। शनि वक्री होते हैं तो आपके मन में स्थिरता आती है, धैर्य लाते हैं। जीवन में जो परेशानी संघर्ष चल रहा था, उनसे संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। संघर्षों में कमी आएगी और आपके मन में एक स्थिरता आएगी, दृढ़ता बढ़ेगी और आप जीवन में चल रहे संघर्षों से सफलतापूर्वक लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी शनि कारक होते हैं। यहाँ पर दृष्टि डालने से आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपने अगर कोई परिवर्तन किया था अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, और उस परिवर्तन से आपको
राहत मिलने की बजाय परेशानी आपके जीवन में बढ़ गई थी। आप ये सोच करके गए थे कि नई नौकरी आपके लिए बेहतर होगी, ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वहाँ जाते ही आपको ये लगा कि आप पर वर्कलोड बढ़ गया, आप पर काम का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप परेशान हो गए। तो ये जो गोचर है, वक्री होने पर आए एक बार फिर से आप जिस नौकरी को छोड़ करके गए थे, जिस करियर को छोड़ करके गए थे, उसमें वापस कर होने का मार्ग भी बनेगा और वापस आकर के आप बेहतर महसूस करेंगे। शनि निर्माण के कारक हैं और अष्टम भाव जो है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। गुरु के नक्षत्र में है, गुरु के माध्यम से फल देंगे। गुरु सप्तम के स्वामी हैं जो व्यापार का होता है। तो जो लोग रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में जो व्यापार को लेकर के समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी और धन का लाभ होगा। शनि छठे भाव में गोचर करते हुए 12वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो यही होगा कि आपके फालतू के खर्चों में कमी आना शुरू हो जाएगी। विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई बाधा आ रही थी, पासपोर्ट को लेकर, वीज़ा को लेकर के, तो इस तरह की बाधाएं समाप्त होंगी और विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात, गुरु के नक्षत्र में है, गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव आपका घर होता है, तो विदेश में आपको घर बनाने का भी मौका मिलेगा, यानी विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। अब विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य, दूसरे घर, दूसरे शहर में जा कर के रहना। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि भाई बहनों की जो जिम्मेदारियां आप उठा रहे थे उन जिम्मेदारियों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पड़ोसियों से, मित्रों से रिलेशंस खराब हुए थे उनमें सुधार आएगा और साथ ही साथ जो लोग यात्राओं से संबंध रखते हैं, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनके कार्य में भी परेशानियां, बाधाएं आ रही थीं, तो उनको भी इस गोचर काल में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसी नक्षत्र के माध्यम से अपना फल देता है। अब गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, तो शनि आपको चौथे भाव का फल भी देंगे। तो शनि के वक्री होने का पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो यही होगा कि घर के सदस्यों के बीच में जो दूरी बनी हुई थी वो दूरी समाप्त होगी। आप घर से दूर थे तो घर के पास आने का योग बनेगा। परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों से आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। दूसरी बात, चौथा भाव माता का होता है। माता का स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा था तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। आप कोई बड़ा काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, बार बार बाधाएं आ रही थीं, तो वो बाधाएं समाप्त होंगी। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, अपने उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और आपका कार्य जो है, जो सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से बनना था, वो कार्य पूरा होगा। कुछ लोग जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, आपको हानि पहुंचा रहे थे या आपके बिजनेस की बातें लीक कर रहे थे, दूसरों तक पहुंचा रहे थे, तो आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेंगे और उनको अपने से अलग करेंगे और नए सिरे से अपने कार्य को शुरू करेंगे। जो लोग पीठ पीछे आपको छुरा भोंक रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपकी छवि खराब कर रहे थे, ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा, ऐसे लोगों की आपको पहचान होगी और
उन्हें अपने से दूर करके आप एक बार फिर से अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री होना एक वरदान की तरह है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।